नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आज इंटरव्यू के लिए। मैम, पेपर कैसे गया? सर, पेपर कैसे गया बता सकते हैं? तो यहाँ पर अभी हम बिट्स कॉलेज सतना पर उपलब्ध हैं और अभी अब पूछने वाले हैं। सर, पेपर कैसे गया बता तो सकते हैं थोड़ा सा? चलिए, अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं रिव्यू पे। और आप जो फर्स्ट वाली मैथ्स का जो पेपर था, सर बता सकते हैं पेपर कैसे गया? थोड़ा सा 1 मिनट। कितने स्कोर गया सर आप? मेरा 101। 101, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हैं। ये बता सकते हैं फर्स्ट पार्ट में लगभग किस टॉपिक से लगभग प्रश्न पूछे गए थे? जैसे नॉर्मल 5 नंबर की इंग्लिश आती है। हाँ ठीक है, नॉर्मल PQRS पूछा गया था। PQRS 4-5 क्वेश्चन है वो। हिंदी में लगभग क्या गद्यांश पद्यांश क्या? हाँ, हिंदी में 4 गद्यांश आ रहे, 4 पद्यांश आ रहे। जी जी। और पेडागोजी में लगभग कितने प्रश्न? पेडागोजी में 135 से 150 तक 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन थे। हाँ। ये बता, मैथ्स में जो है 120 क्वेश्चनों में से लगभग किस टॉपिक पे ज़्यादा कवर किया गया? ये एज से रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन समथिंग आ रहे और हैं। बहुपद से लगभग? बहुपद से 5 से 10 क्वेश्चन। और अच्छा लेवल ठीक है पेपर का। हाँ, बढ़िया मीडियम है। आपका नाम क्या है? मेरा बद्री मिश्रा है। ओके, यहाँ पे हम रिव्यू लें। सर, पेपर कैसे गया बता सकते हैं? सर, पेपर कैसे गया बता सकते हैं? क्लास 1 नंबर। बहुत अच्छा। मैम, बता सकते हैं पेपर कैसे गया? मैम, बता सकते हैं पेपर कैसे गया? बहुत अच्छा है। स्कोर आपका मैम? अभी स्कोर क्वालिफाइड। चलिए ठीक है, अभी क्वालिफाइड यहाँ पे बता रहे नहीं है। चलिए अभी जान। मैम, बता सकते हैं पेपर कैसे गया? 1 मिनट के लिए बता दीजिए। अच्छा गया पेपर। मैम, स्कोर आपका? 99। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हो गए हैं। ये बता सकते हैं आपका नेम? रोशनी त्रिपाठी। रोशनी त्रिपाठी जी। ये बताइए, फर्स्ट पार्ट में जो है नॉर्मल जो इंग्लिश में PQRS लगातार PQRS 5 क्वेश्चन उसके आए थे और एक पैराग्राफ आया था हिंदी में, जी। उसमें से 10 क्वेश्चन आए थे। जी। हिंदी के हाँ 10 क्वेश्चन आए थे और एज से 10-15 क्वेश्चन आए थे और बहुपद से 4-5 क्वेश्चन आए थे। बहुपद से कम पूछे गए। हाँ, और समलम चतुर्भुज से 5 क्वेश्चन आए हैं लगभग। ट्रिग्नोमेट्री से भी, त्रिकोणमिति से नहीं आए हैं इस बार। और कोई भी टॉपिक, कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत? क्वेश्चन तो एक भी याद नहीं और है। मैथ्स में पेडागोजी क्वेश्चन पूछे गए थे कि नहीं? हाँ, पूछे गए थे ना सबसे लास्ट पार्ट में। कितना मतलब लगभग क्वेश्चन? 10-12 क्वेश्चन आए होंगे। तो गणित से संबंधित थे मैथ्स से या कि अदर पेडागोजी? अदर पेडागोजी भी आई थी और मैथ से भी आई थी 1-2। सर, बता सकते हैं पेपर कैसे गया? कितना स्कोर गया सर? 110 हो 110। आ जाइए थोड़ा साइड में। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हुए हैं। मैम, आ सकते हैं आप? ओके, चलिए ठीक। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट 110 है। सर, बता सकते हैं पेपर कैसे गया? काफ़ी अच्छा पेपर था। और कितना स्कोर गया सर आप? मेरा तो गया है 89। 89। किस कैटेगरी से? OBC। पहले रिव्यू दे दी बच्चों के लिए। सर, कैसे गया पेपर? देखिए, पेपर बहुत अच्छा गया। जी। पेपर एक तरह से देखा जाए तो लेंदी प्रोसेस में था। जी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो हर शिफ्ट के बच्चे बता रहे हैं ना आपको जी। कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो रेशियो एंड एज। हाँ, 3:4 के अनुपात में माँ बेटी की उम्र है। जी। तो 15 साल बाद बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, माँ की उम्र कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। फर्स्ट पार्ट में जैसे इंग्लिश में PQRS में किस लेवल पे? सिर्फ जंबल पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा आ जाइए। देखिए, पूरा आपका पूरा बस 1 मिनट, पूरा का पूरा जो पैटर्न है एकदम सेम है, लेंदी प्रोसेस में है। जी। और बच्चे बहुत ज़्यादा फर्स्ट पार्ट सेलेक्टेड। में तार्किक रीजनिंग का भी टॉपिक है, तो उसमें कितने क्वेश्चन कवर? देखिए, रीजनिंग से नाम मात्र का एक क्वेश्चन आया था, वो भी ब्लड रिलेशन से था। ब्लड रिलेशन था। हाँ, और मैथ्स मैथ में मैंने तो पेडागोजी में ना के बराबर बाल विकास हाँ, CDP अध्ययन कुछ ये नहीं? 2 क्वेश्चन था पेडागोजी का। जी। वो और इसके अलावा बहुपद से 2-3 क्वेश्चन थे, फिर रेशियो का, एज का, और इसके अलावा हाँ 2 क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड थे। जी। वो भी रेशियो के टर्म्स में दिए थे। और मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन में चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, समचतुर्भुज और त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन है। आपके लैब में कितना हाईएस्ट गया? 110। 110। ओके, धन्यवाद। मैम, बता सकते हैं पेपर कैसे गया? 1 मिनट के लिए। मैम, बता सकते हैं पेपर कैसे गया? मैम, बता सकते हैं पेपर कैसे गया? 1 मिनट के लिए। पेपर अच्छा गया। कितना स्कोर गया मैम? 92 नंबर। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हुए हैं। ये बता सकते हैं फर्स्ट पार्ट में पेडागोजी में लगभग किस टाइप के प्रश्न? फर्स्ट पार्ट में नहीं आई थी, सेकंड पार्ट में आई थी। 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के आसपास। पेडागोजी के मैथ्स में 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन मैथ्स के नहीं जी। CDP बाल विकास। हाँ, और मतलब मिक्स करके, विज्ञान में नहीं पूछी गई थी, साइंस। और मैथ्स में किस टॉपिक के ज़्यादा कवर किया गया है?
मैथ्स में ज्योमेट्री आई थी, आयु के क्वेश्चन बहुत आए थे एज वाले। आयु में तो सब रिलेशन वाले थे, माता पिता या पुत्री ऐसे हाँ, रिलेशन में थे और अनुपात में थे अनुपात सर। वाले ज़्यादा रेशियो सारे ज़्यादा पूछा गया। हाँ, आयु में से मतलब रेशियो सारे जी थे। जी 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 ओके थैंक यू। आइए सर पेपर कैसे गया? पेपर बहुत अच्छा गया कितना था। स्कोर मैंने गया सर आप? 100 100 आपके लाइफ में कितना हाईएस्ट है? लाइव में 115 देखा था हमने एक लड़की 115 हाईएस्ट है। चलिए कांग्रेचुलेशन आप क्वालिफाइड हैं। आपका सर स्कोर? हमारे स्कोर 95 है सर। 95 आप भी कांग्रेचुलेशन जी सर। क्वालिफाइड है जी जी। एग्जाम के लिए। ये बता सकते हैं फर्स्ट पार्ट में लगभग PQR जो इंग्लिश में बता रहे हैं हाँ। वो किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे? उसमें सर आयु रिलेटेड थे और पिता पुत्र माँ वो तो वाले। मैथ्स का होगा। हाँ। फर्स्ट पार्ट की बात करें जो हिंदी वाला? जी जी हिंदी में गद्यांश पद्यांश पूछा था और संधि मतलब संधि पूरे पूछी सिस्टम थी। की कमी थी जो है अब कि उसमें से डिवाइड नहीं किया था कौन से क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं किस नंबर से। समा- तो टॉपिक वाइज डिवाइड जैसे Topic सिलेबस wise- है उसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा। नहीं समाज के बारे में कहीं से पूछ डिवाइड दिया। नहीं थे तो लड़के को ना ऐसा लग रहा कि ये सरल इसके बाद ये सरल, वो फंसता चला जा रहा था। तो लास्ट में उसको टाइम कम पड़ गया। टाइम का पड़ा। हाँ नहीं अभी हमने देखा मैथ्स में जो क्वेश्चन ठीक आ रहे थे जो भी क्वेश्चन है। और दूसरी बात यह है कि एक क्वेश्चन को क्लिक करने के बाद अगला क्वेश्चन अपने से तुरंत नहीं आ रहा जब तक उस पर दूसरे नंबर पे क्लिक नहीं करेंगे। अच्छा नंबर पे क्लिक करना है तब नहीं तब मतलब नेक्स्ट आता है उसमें। नेक्स्ट आता है। तो इस वजह से सिस्टम की वजह से टाइम का कम पड़ा था सबका। और वहाँ की क्वेश्चन तो ऐसे कोई टाइट नहीं थे कि जिसे कोई ना कर सके। हाँ, तो थोड़ा बहुत टाइम- प्रिपरेशन किया टाइम होगा। की टाइम कमी मैनेजमेंट यहाँ पे एडवांस दिखाया मैंने। एडवांस मैथ अगर करता है आइए मैम थोड़ा सा रिव्यू दीजिए। ट्रिकी मैथ करने की ज़रूरत है। उसमें आयु रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं अनुपात समानुपात से सॉल्व होते हैं। और फर्स्ट पार्ट में जो पेडागॉजी लगभग 10 नंबर का जैसे सिलेबस में दिया पेडागॉजी तो बताएं हम पढ़ ही नहीं पाए, मैथ में पूरा टाइम दे दिए। मैथ में टाइम दिया। ओके थैंक यू सर। तो चलिए यहाँ पे हम रिव्यू के माध्यम से सभी काची मैम पेपर था आपका बता सकते हैं पेपर स्कोर कितना? स्कोर ही पता नहीं है जबकि डिस्प्ले में शो होता है क्या कैसे स्कोर है, बट ये लोग बता रहे हैं स्कोर ही पता नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। अभी और भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कैसा पूछा गया था, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में आपके सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। सर बता सकते हैं पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा था, कुछ क्वेश्चन इजी था, जी 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 कुछ क्वेश्चन मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन था क्या स्किप करने जी लगे। जी जी मतलब वो टाइम किलिंग। आपका स्कोर सर कितना गया? मेरा 100 आया। कांग्रेचुलेशन आप क्वालिफाइड हुए हैं। ये बता सकते हैं आपके लाइफ में कितना हाईएस्ट गया? मेरे लैब में तो हम देखे कि सबका बिलो 100 था। हाँ मेरा आसपास तो 2 गो मात्र क्वालिफाई किए, एक का 91 और मेरा 100 था। और पूरा हम नहीं देखने गए। हाँ जितना आपने देखा। ये बता सकते हैं फर्स्ट पार्ट में जो है पेडागॉजी में लगभग क्या प्रश्न पूछा गया था? एक पूछा गया था आपका ये कॉग्निटिव से जी जी कि कॉग्निटिव में कौन सा आता है, मतलब उसमें 4 ऑप्शन था। नहीं कौन नहीं है वो पूछा कौन नहीं है मतलब हाँ मतलब कॉग्निटिव जो होता है तो संज्ञानात्मक विकास। और फिर अथी से पूछा गया था एक क्वेश्चन आपका अधिगम सिद्धांत हो नहीं अथी पूछा गया था कोई अथी का दार्शनिक का थ्योरी है, वो किनका थ्योरी में से किनका थ्योरी अच्छा है। मतलब स्टेटमेंट पूछा गया हाँ मतलब वो जो पेडागोजी जो पूछ रहा है वो लॉजिकल नहीं पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है स्मृति पर आधारित। जी जी जैसे सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है लेवल का हाँ उसमें जो पूछा जाता है ना आपको मतलब कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, लेकिन इसमें है थ्योरेटिकल। आपको याद है तो मारिए, जैसे जीके जीएस टाइप का। और मैथ में 3 टाइप का क्वेश्चन था, मॉडरेट, इजी और कुछ क्वेश्चन था कि आप वो टाइम को बर्बाद करने के लिए दिया। तो आपके पास यदि समझदारी है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ तो ज़्यादा बेटर। मतलब 120 मैथ में कम से कम 90 मैथ था जो कि बनाने लायक था। 90 से 100। हाँ बाकी 20 मैथ था कि आप छोड़ के हाई लेवल का था। ये बता सकते हैं हिंदी में लगभग कितने जो 7-8 कितने क्वेश्चन? हिंदी में क्वेश्चन में 2 पूछा था, एक पद एक गद। तो जो अब अथी ग्रामर पोर्शन था या उसी से रिलेटेड? नहीं वो जो पैसेज देता है ना उसी में एक क्वेश्चन दे दिया ग्रामर का। जैसे 9-10 का क्वेश्चन में आता है ग्रामर। इस समय आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे एक पैसेज हमने बनाया, पैसेज में आया सुख दुख, तो पूछ दिया कि सुख दुख कौन सा समास है। तो पैसेज से रिलेटेड ही ग्रामर पैसेज से रिलेटेड जो सब। लेकिन ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तब ना आप उसको छांटिएगा ये कौन समास है। ग्रामर का तो कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। ओके सर थैंक यू सर। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा रिव्यू उन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही रिव्यू देना चाहिए, ऐसा ही फीडबैक देना चाहिए। और भी जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका पेपर था सर आपका? ओके चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कैसा पेपर था। लगभग तो पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। मैम पेपर कैसा रहा? थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता दीजिए पेपर कैसा रहा मैम? अच्छा था। स्कोर कितना गया? 76 था बट पढ़े नहीं, हम यूपी से मतलब यूपी से हैं तो यहाँ का कुछ हाल खबर नहीं था। अनुपातिक आयु से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे और
कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जैसे बहुपद टाइप के क्वेश्चन थे वो आए थे, और रीजनिंग वगैरह में नंबर रीजनिंग के केवल 2 क्वेश्चन आए थे, और रीजनिंग में वो आया था कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बहन है, वो उस टाइप बस 2 क्वेश्चन थे। और पेडागोजी में फर्स्ट पार्ट में जो 10 नंबर का था उसमें क्या क्या और जान डीवी पूछे थे, और मतलब कह सकते हैं दार्शनिक तथ्य ज़्यादा पूछे जी, थे, जी, जी। जान डीवी पूछे थे, जी और एक व्यवहार का नियम किसने दिया है तो उसका नाम देकर पूछा था, यही सब थे। और कुछ आपके लाइफ में कितना हाईएस्ट गया है? हम्म? आपकी लाइफ में कितना हाईएस्ट गया है? सर आपके कोई रूम में? कोई पता नहीं है मुझे। ओके, ओके, चलिए थैंक यू। यहाँ पे देखा मैम आपका पेपर था, आइए तो यहाँ पे हम रिव्यू जानने की कोशिश करते हैं क्या कैसा पेपर गया है। इस समय 12 मैम पेपर कैसा गया? अच्छा कितने स्कोर गए? क्या स्कोर कितना गया? मेरा 30 का पेपर था, तो देखिए अब जितने आ जाए। अच्छा अच्छा, किस सब्जेक्ट से आपका? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स, ओके। तो चलिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छा जानने की कोशिश की है क्या कैसे पेपर आया, रिव्यू अच्छे तरीके से यहाँ पे जानना। फर्स्ट पार्ट में देखिए लगभग पेडागोजी के अधिगम से जो सिद्धांत है हमने बताया था, गार्डनर का, जीन पियाजे जी का, थांडाई का सिद्धांत, इनसे संबंधित आपको सारा कुछ स्टडी कर लेना है। अधिगम रिलेशन यानी स्मृति से जो संबंधित है वो प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी आपकी स्मृति IQ लेवल जो क्या है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैम पेपर था आपका, बता सकते हैं कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा, चलिए थैंक यू। मैम पेपर था, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा पेपर यहाँ पे लोगों गया। लगभग यहाँ पे देखा जाएगा नॉर्मल जो देखा गया है 90+ आए हैं, 50% लोग यहाँ पे क्वालिफाइड कर गए हैं मेन एग्जाम के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट पार्ट में हमने बताया कि गद्यांश और पद्यांश से ही प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, और जो PQRS आपके 5 नंबर का जो होगा इंग्लिश से पूछा जा रहा है। और पेडागोजी में हमने बता दिया अधिगम, स्मृति और स्टेटमेंट से भी आज एक प्रश्न पूछा गया है। बाकी मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपको पता चल गया है आज 10-12 करके यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया कि 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से पूछा गया हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने आपको रिव्यू के माध्यम से बताया। सेकंड पार्ट देखिए सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, और सोशल साइंस के पेपर में फर्स्ट पार्ट के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लगभग फर्स्ट पार्ट के लिए इसी तरह का आना है, तो 30 नंबर ज़रूर अवश्य पक्का कीजिए। बाकी सेकंड में जो हमने क्लासेज में बताया था, प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। और सेकंड पार्ट में हम सेकंड शिफ्ट में मिलते हैं सोशल साइंस की रिव्यू के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।